हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही लीडिंग पर्सनालिटी से जिसकी आपकी मुलाकात कराने जा रहे थे। हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें, क्योंकि जब वो पर्सनालिटी, जब वो लीडिंग लेडी अपना खुद का इंट्रोडक्शन अपने मुंह से देंगी ना, तो शायद वो सीधे आपके जाके दिल तक लगे। तो प्लीज़ मैम, आप अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी प्लीज़ एज ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ फीमेल्स अपनी एज छुपाती हैं, बट आप ज़ोर से बताइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि वो आप किस एज में क्या कर रहे हो और वो लोग क्या कर रहे हैं। हाय, थैंक यू अर्चना मैम। सही में बताना चाहती हूँ कि नाम बताने के लिए या पूछने के लिए कोई नहीं था, लेकिन ये इंडस्ट्री की वजह से आज प्राउड फील होता है खुद को भी कि एक नाम बता सकते हैं कहाँ भी। तो मेरा नाम बोलना चाहती हूँ, मोनाली संतोषराव छाबड़े। प्रॉपर मैं एक यवतमाल जिले से दारवा तहसील से एक छोटा सा गाँव है रामगांव, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। गए 2 साल से बिजनेस में ये इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और सही में जो सपने बताए जा सकते हैं यहाँ पे बताते हैं, वहीं पे आज पूरे होते जा रहे हैं मैम। और सही में आज आप से मिलके ऐसा लग रहा कि जो भी आगे का सफ़र है बहुत जल्दी तय तो हो चुका है आज ही, और पक्का हमको मिलने वाला है। तो इसीलिए मैम अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जो हमारी मैम से बात होती है, आप सबने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा। मैनिफेस्ट करना क्या होता है कि मैनिफेस्ट जिस चीज़ को हम शिद्दत से सोचते हैं, समझते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं, पूरी कायनात मिलके उसे हमें मिलाने पे मजबूर कर देती है। मोनाली मैम से जब हम लोग मिले तो आज वही वो बात कर रही थी। उन्होंने कहीं पे होर्डिंग देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने प्रयागराज का नाम सुना था। मोनाली मैम, आप आगे का आप खुद ही बता दीजिए प्लीज़। यस मैम, जब हम सावनेर हमारा टूर लगा था शिव तीर्थ करके, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो वो बोर्ड पे लगा था प्रयागराज करके। तो मैंने सर को भी बोला था कि सर प्रयागराज अपन कब जाएंगे। तो उस दिन मैंने डायरेक्ट आपको फ़ोन किया था, यूपी से है करके। तो फिर मुझे लगा कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस दिन मैंने सोचा था कि यार प्रयागराज मुझे एक दिन जाना है, लेकिन आज मेरी अर्चना मैम और सर हमारे साथ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी आज प्रयागराज में हूँ करके। तो आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन का एक जीता जागता उदाहरण देख लिया है। और अब मैं चाहूँगी कि जब आप पानी पीते हैं, हमारा 75% पानी, 70 to 75% बॉडी जो होता है वो पानी से बना होता है। तो जब भी हम ग्लास भर के पानी लेंगे, उसमें अपने सपनों को मैनिफेस्ट करेंगे और मैनिफेस्ट करने के बाद ही पिएंगे, ताकि वो सपने हमारे बहुत अच्छी तरह से पूरे हो, बहुत जल्दी पूरे हों। हम लोग यूपी से यहाँ पे आए हैं, आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मिलने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। आप मतलब लाइफ में आपसे जो बातें हुई, आपने बहुत सारी परेशानियां झेली, आपने शायद अपने पापा को भी खोया था, पर कैसे इतनी हिम्मत जुटाई और आप इस फील्ड में आए? मैम मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अभी मैंने 3 साल, मेरे पिताजी जाने के बाद मेरे घर में जो जो वातावरण खराब हुआ था 3 साल तक, कि मुझे एक लगा कि बस आज मेरी लाइफ यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, नहीं तो मुझे बाहर जाके कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा। बहुत दिन से ऐसा दिमाग में था कि कुछ तो करना है, लाइफ को कुछ तो भी अलग तरीके से संभाल के लेके जाना है, फैमिली को भी संभालना है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन सही में सैल्यूट करूँगी इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, कि जो मेरे इसमें जो जुनून नहीं था वो जुनून पैदा करने का काम ही नेटवर्क मार्केटिंग ने किया है मैम। तो मैम, लोग तो कहते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो बोलते हैं ये फंसने फंसाने का धंधा है, इसको बेकार है। यहाँ पे आप आते हो तो आपका बेकार हो जाता है, आपका मेंटल स्टेटस बेकार हो जाता है। फिर आपने इस चीज़ को कैसे चुन लिया, या कोई आपको फोर्स किया था इस इंडस्ट्री में लाने के लिए, आप खुद ही चली आई? नहीं मैम, फोर्स नहीं किया था। जो अगले वाले ने बताया था ना, तो जो उनकी ट्रेनिंग थी, जो बोलने का उनका मकसद था, वो उसने दिखाने लायक नहीं था, लेकिन बताने लायक इतना था कि वो बोल रहे थे कि लाइफ में इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी के लोग भी बोलते सपोर्ट करते नहीं, लेकिन यहाँ पे जो दिखा मुझे वो सपोर्ट सिस्टम, जो फैमिली की तरह अपने को संभालने वाला सिस्टम और कुछ तो घड़ाने वाला सिस्टम, बनाने वाला सिस्टम, मेहनत से मजबूती से बनाने वाला, वो दिखा। इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू किया मैम। अच्छा मोनाली मैम, मैंने अभी आपको स्टेज परफॉर्म करते हुए देखा और आपने स्टेज पे बड़े धड़ल्ले के साथ आपने जो बातें बोली, आप बहुत बूस्टअप कर रहे थे लोगों को। तो ये पहले से ही, मतलब बचपन से ही था, या नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप इतने जोश के साथ लोगों को होश में ले आते हो? पहले नहीं था मैम, यहाँ आने के बाद हुआ ऐसा। मुझे आपने बताया कि आप कई सालों तक अपने घर नहीं गए थे, तो कैसा रहा वो सफ़र, कैसा रहा, और क्या सोच के आप नहीं गए और कैसे रुके रह गए? मुझे एक ही पता था, वहाँ जाने के बाद मेरे पूरे रास्ते खत्म होने वाले हैं, और बाहर रहूंगी तो पूरे रास्ते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा रास्ता निकलने वाला है। कोई तो भी प्लेटफॉर्म में शिखर तक पहुँचने वाली हूँ। इसीलिए बाहर रहने का एक ही मकसद था, क्योंकि मुझे तो, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, फैमिली नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतना प्रॉब्लम है, मैं अकेली नहीं ये मुसीबत को झेल पा रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं ना, जिसके पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली में कोई तो लोग नहीं है, पापा नहीं है, किसी के पास मम्मी नहीं है, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगी तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग मेरे साथ रहेंगे, और उन्हीं को जो फ्रीडम लाइफ चाहिए, जो एकदम हसीन जो पल उनके लाइफ में होना चाहिए, इसी के लिए मैं बाहर रुकने का मेरा मकसद था मैम। तो मोनाली मैम, कैसा लगता है कि जैसे आप जिस उम्र में आप हो, इस उम्र में शायद घर में ही बहुत, मतलब आप अगर रोटी सेकने भी जाओ तो कुछ माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा जल ना जाए, है ना? कुछ लोगों को लगता है कहीं गिर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। आधे टाइम तो दिमाग, जब से ये फ़ोन हो गया तब से तो हर बार कॉल होता है, बेटा कहाँ हो, कैसे हो। तो उस टाइम पे जब आपने अपने से बड़े बड़े लोगों को संभाल रखा है, तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है कि आप उन लोगों को कैसे संभाल पाते हो? क्योंकि आपके आज नीचे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हर रास्ता चलते चलते आपसे रास्ता पूछते होंगे, तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है? मैम पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास मेरे पिताजी गुजर गए, अभी यहाँ पे पिताजी नहीं है, फिर मेरी मम्मी भी है तो, लेकिन वो भी थोड़े घरेलू
दिमाग बोले तो वैसे घर की सिचुएशन के हिसाब से वो ऐसे रहते हैं, लेकिन बाहर जाके मैं कैसा मैनेज कर सकूंगी। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली का जो रिलेशन बन सकता है बाद में, तो ऐसा समझ में एक बच्चा जैसे संभाल के खुद को रखना है। जो भी लेवल का जो भी कोई भी इंसान आगे वाला आ सकता है, उनके साथ वैसा मैच होके रहना है, बस एक ही समझ लिया था मैंने। तो छोटे से बड़ों तक आज मेरे टीम में पूरे ही लोग हैं, ना उम्र बोल सकती हूँ मैं उनकी, क्योंकि बस एक ही है, बचपन में जैसे अपन रहते हैं, हंसते खेलते कूदते हैं, बस वैसे अभी मेरी वैसी ही लाइफ है और सभी के साथ। मोनाली मैम, आपने तो कभी भी मतलब जॉब लाइन को देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा, तो कभी देखने की इच्छा भी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम ये इंडस्ट्री मेरे लाइफ में है। ना कि मैं एक दिन के लिए कौन सा जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब का कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी इतने फिट थे कि बच्चों को बस लाइफस्टाइल देना है, उनका एक सपना था। और बस वही मेरे दिमाग में चलता रहता था कि मेरे पिताजी बोलते थे कि मेरे ये बच्ची की ये गाड़ी रहेगी, ऐसा ड्राइवर रहेगा, ऐसे घूमेंगे। बस मैंने बोला वो पूरा खत्म हो गया, अभी अपने पास वैसा कुछ ही नहीं रहने वाला है। इसीलिए फिर यहाँ पे आने के बाद एक समझ में आया, जो पापा बोल के गए थे वो अभी करके दिखाना है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में आया है। ओके, तो मोनाली मैम एक चीज़ और पूछूं कि जैसे आज का टाइम है, बच्चे मस्ती मजाक करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या ये कभी नहीं लगा कि आप भी ये उस टाइम पे करते या कुछ करते तो अच्छा होता? ये लाइन में आने के बाद आप बिल्कुल बिजी हो गए, क्योंकि सुबह से शाम तक आप अपने काम को करते हो, फिर आप अपना टाइम कब निकालते हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे देते हो? बस मैम, जब तक मेरे साथ 3 साल मैंने बोला एक ही भी फैमिली को तो 24 घंटे मैंने दिन का पूरा दिया, तो भी मेरे लाइफ में कुछ पर्पस गोल सेट नहीं हुए थे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद मैंने मेरे खुद के तो पर्पस गोल जो भी था वो सब सेट कर लिया, फिर लोगों का भी कर रही हूँ और लोग भी मेरा नाम निकाल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, जो भी फ्रीडम लाइफ चाहिए सब मिल रहा। फिर मेरी वजह से ये हो सकता है, तो मैं कितने को बना के और किसी को मिल सकता है, तो उसमें मेरा भी बहुत कुछ बड़ा अलग सपना और बढ़ सकता है। इसीलिए मैंने एक ही सोचा, खुद का लोगों का स्टेटस देखने से पहले खुद का स्टेटस बनाओ, बस यही मेरा ड्रीम था। तो मतलब आपको जब आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हो तो कम से कम आपसे 4 से 5 साल आपको देना है। यस मैम, है ना? यस मैम। तो ये मतलब मस्ट होता है। Yes, ma'am. इससे पहले अगर कोई चाहे कि नहीं, हम बिल्कुल लोग झूठे सपने दिखा देते हैं कि बस अब आप आओ और आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जैसे आज आपकी गाड़ी दिख रही है, Yes, ma'am. लोगों को लगेगा अरे को ज्वाइन करेंगे हमें गाड़ी मिल जाएगी। Yes, yes. तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं एक ही बोलना चाहूँगी, जो शिद्दत से ये काम करता है, उन्होंने जो मन में ठाना था वो उनको हासिल हो सकता है मैम। खाली ये प्लेटफॉर्म सीखना है, फिर बाद में करना है और अचीव करना है। और सही में बोलने के लिए इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना? एक शायरी बता सकती हूँ मैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। 32 महीने जब मेरे सीने में आग थी, इसीलिए मेरी कार तो मेरे साथ आई। मेरे सीने में आग नहीं रहती थी तो मेरे पास कार, बाइक, मोबाइल कुछ भी नहीं रहता और मैं खुद भी नहीं रहती थी। इसीलिए बस शिद्दत से करना है बस। अच्छा, जैसा देखिए अभी मोनाली मैम ने कितनी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, आपके सारे डाउट्स शायद क्लियर हो चुके होंगे, तो आप इन डाउट्स को क्लियर करिए। आप स्कूल करते हैं, आप 12th तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप पूरा 12 साल, 13 साल, 14 साल आप अपनी स्कूल लाइफ में दे लेते हैं, 5 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद आप बहुत सारी डिग्रीज लेते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो आपको बर्दाश्त होता है क्योंकि आप उतना सारा पैसा भी लगाते हैं और आपको बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी जाना होता है। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हैं तो हम इतनी हड़बड़ी क्यों मचाते हैं कि बस हमने ज्वाइन किया और हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। आज इतने सारे उदाहरण आपके सामने हैं, प्लीज़ उनको समझिए। और हाँ मोनाली मैम, मैं आपसे कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगी। जैसे लड़कियाँ घर से बाहर निकलती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं होती है, आप कब जा रहे हो कब आ रहे हो। तो यहाँ पे लोगों को, बस लड़कियों को या लड़कों को भी कभी कभी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इधर क्या कहेंगे, उधर क्या कहेंगे, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? मैं एक ही बोलना चाहती हूँ मैम, आप जो रास्ता तय करना चाहते हो वो रास्ते से चलेंगे ना, तो आपको आगे पीछे वाला क्या बोलता है, क्या करना है, ये देखने का काम ही नहीं गिरता, क्योंकि अपने को मालूम है यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वो करना है, लेकिन बाजू वाले के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। तो मैंने आज तक के वही किया है कि बाजू वाले ने क्या बोला, पीछे वाले ने क्या बोला, आगे वाला क्या बोलेगा, इसका कभी ध्यान नहीं दिया। खाली एक ही सोचा, नहीं अभी मैं इतने महीने हुए हैं और मैं घर को जाने की हूँ, मेरी मम्मी इतने दिन से मेरी राह देख रही हूँ, तो वो लाने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने वो बात का सोचा मैम, ना कि वो दूसरे वाले का, आजू बाजू वाले का, ये रास्ते से जाऊँगी कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं देखा। और सभी को मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, लाइफ में खुद को क्या चाहिए, शिद्दत से जिस चीज को अपन देखते हैं वो चीज भी अपन हासिल कर सकते हैं, लेकिन वही शिद्दत से आपको वो काम करना पड़ेगा, ना कि कौन सा भी दिमाग में डाल के ये मेरे साथ ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। किसी के पास वक्त नहीं है गंवाने के लिए, खुद का वक्त अपन गंवा रहे, इसीलिए अपन को दूसरों का भी वैसे दिखता है, बस बाकी कुछ नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें आज आप लोग को सुनने को मिल गई। अभी क्या उम्र है, ये बच्चे हैं अभी, और आप लोग छोटों से छोटे, बड़े से बड़ों को सिखाते चले जा रहे हो। आज पता है 40 साल 45 साल की उम्र के लोग हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना है। कोविड ने ऐसा झटका दिया कि अच्छे अच्छे लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, अच्छी अच्छी चीज़ें खत्म हो गई। तो यार लाइफ में एक्टिव इनकम के साथ साथ में आप पैसिव इनकम भी करने की कोशिश करिए। एक्टिव इनकम तो आप तब तक कर पाएंगे जब तक आपका हाथ पैर चलेगा। ये इनकम आपका ऐसा है कि कल आपका हाथ पैर नहीं भी चला तो भी ये इनकम जनरेट करके आपकी लाइफ को अच्छा करेगा। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लोगों की बात सुनिए। आइए हम लोग मोनाली मैम की कुछ चीज़ें और इंट्रोड्यूस कराते हैं। मोनाली मैम ने अभी एक कार अचीव की है, प्लीज़ आप लोग भी देखिए और सोचिए कि इस उम्र में जहां हम सोचते हैं कि दूसरों से चीज़ें करते मिल जाए, वो आज ये बच्चे खुद अचीव कर रहे हैं।
मोनाली मैम प्लीज़ आप बताएंगे कि आपने कितने टाइम काम किया और कैसे आपने इस कार को अचीव किया? यस मैम, मुझे अभी 2 साल कंप्लीट हुए हैं इस बिज़नेस में आके। सही में बताना चाहती हूँ मैम, जब मैं घर से निकली थी तो मेरे फैमिली ने नहीं बोला था, तो भी मैं बहुत जिद करके ऐसा बाहर निकले तो मेरे पास 300 रुपये थे मैम। ना कि कुछ खाने पीने के, कहाँ रहना है, ये कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे ये मालूम था जब मैं आज जा रही हूँ तो खुद कमा के कुछ तो भी लाऊंगी। मेरी मम्मी ने बोला था ये 300 रुपये लेके क्या करूँगी? मैंने बोला 300 तो एक मायना है बोला, लेकिन 3 लाख की जब तक मेरी औकात नहीं बनेगी तब तक के मैं घर को नहीं आऊँगी। और सही में बताने के लिए बहुत खुशी होती है। अभी तक के लोगों को ITR पता नहीं है मैम, लेकिन मैं 2 साल से ITR रिटर्न जो भी करती, पहले मेरे गए साल का ITR 3,52,840 रुपये था और ये साल का 5 लाख का ITR मैम। बहुत प्राउड फील होता है, लोगों को इनकम नहीं समझता, आज हम इनकम टैक्स रिटर्न में बोलते हैं। और सही में बताने के लिए जब मेरे पास 300 रुपये था ना मैम, तब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास भी एक 16,000 का मोबाइल आ सकता है। फिर आज मैं बताने के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैंने भी मेरे मम्मी को दिवाली के दिन, दिवाली के दिन एक महीने भी 11,000 का मोबाइल भी गिफ्ट कर डाला, जब मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कि मैं खुद के लिए मोबाइल ले सकती हूँ। और बाद में बोलने के लिए बस वही खुशी इतनी कि मेरे मम्मी बस ये बोलती थी कि बस आज तक के किसके भी स्टेटस रखते थे, बोले अब मेरे लड़की का स्टेटस कंटिन्यू मेरे मोबाइल पे रहेगा। बहुत खुशी लगा उस बात पे। और फिर बाद में बहुत ऑटो से, बाइक से, बस से, किसी के गाड़ी से हम ट्रैवल करते थे। और कभी कभी लगता था, मेरी बहन भी बोलती थी दीदी अपने पिताजी तो गुजर गए, बोले अपने पास कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन ध्यान में रखा था कि जिस दिन वो गाड़ी पे वो बैठी थी मैम, उसी गाड़ी पे वही शोरूम में जाके मैंने वही कलर की गाड़ी जुपिटर ZX B6 मॉडल 1,20,000 का उसकी खुशी के लिए मैंने वही परचेस किया। क्योंकि मेरी खुशी तो पापा थे तो बना सकते थे, लेकिन पापा ने तो उनके 3 लोगों के लिए बनाने वाला कौन है? तो इसीलिए वही सोच रखकर इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी में कर शिद्दत से कर आज मैं बता सकती हूँ मैम, ज़्यादा नहीं, जब मैं 2 से 300 रुपये लेके आई थी और आज मैं सोच भी नहीं सकती 1,20,000 का गाड़ी, टीम में 6-6, 7-7 गाड़ी आई है मैम। हाउस वाइफ, गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट है, उनके पास पहले खुद का गाड़ी नहीं था। ये मोबाइल में आने के बाद, ये बिजनेस में आने के बाद उनके पास मोबाइल, वो भी 20,000 30,000 का मोबाइल आ चुका है। फिर लैपटॉप भी उनके पास आ चुका है। ये आज मैंने एक डिसीजन नहीं लिया होता ना मैम, मैं खुद के लाइफ में तो कुछ नया कुछ नहीं ला सकती थी, लेकिन लोगों के लाइफ में भी नहीं ला सकती थी। और उससे भी ज़्यादा बताने के लिए बहुत खुशी होती है लाइफ में। मैं बहुत सोचती थी कि यार ये कितनी अच्छी फैमिली है ना, उनको 4 व्हीलर में जा रहे हैं, वो बराबर फैमिली के साथ सब लोग एक गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक ही गाना सुन रहे हैं। अपन 2-2 बाइक पे जाएंगे, 2 गाने अलग अलग लगेंगे, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इसीलिए बताने के लिए बहुत खुशी होती है मैम। सबसे बड़ा ड्रीम जो मैंने 32 महीने वेट किया था, उस दिन का, उस घड़ी का बहुत इंतजार किया था, वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी जर्नी है कि मेरा 12 लाख का टॉप एंड मॉडल i20 कार जो आज मेरे लाइफ में आया और मेरे घर के रास्ते खुले कर दिए ये गाड़ी ने। सही में मैं बहुत प्राउड फील होता है मैम कि मेरे गांव की पहली लड़की। सही में मैं गांव बताना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में दारवा तहसील में एक छोटा सा गांव है रामगांव रामेश्वर करके, 5,000 बस्ती का, पहली लड़की कि खुद के बदौलत, खुद के ITR पे एक 12 लाख रुपए का कार, हुंडई का ब्रांडेड कार i20 टॉप एंड मॉडल जो आस्था सनरूप वाला, कि खुद के मम्मी को गाड़ी में पूरे रैली के साथ सनरूप में खड़े करके दिखा दिया कि लोगों ने भी बोला था कि ये फंसाने का, डुबाने का धंधा है, इसमें लोग डूब जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, इसमें बर्बाद होते हैं। मैंने एक साबित करके दिखाया, यही बिजनेस है कि ताट मान से, हिम्मत से और नीयत से चलने वाला एक ही बिजनेस है मैम। और सही में नेटवर्क मार्केटिंग, जो नीचे गिरा हुआ भी इंसान होगा तो उसे खड़ा करने का एक ही मकसद है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग में। थैंक यू सो मच सोमाली मैम, मोनाली मैम सॉरी। एक्चुअली हम आप में इतने खो गए ना कि अब नाम कहाँ खो गया वो समझ में ही नहीं आ रहा। आप सिर्फ महाराष्ट्र की बेटी नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान की बेटी हैं और आज आप महाराष्ट्र पे नाम रोशन कर रही हैं, कल पूरी इंडिया में करेंगी और एक दिन पूरा वर्ल्ड आपके लिए सर झुकाए खड़ा होगा। तो हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप लोग जितने लोग भी हमें देख रहे हैं और मोनाली मैम से इंस्पायर होइए, समझिए, सीखिए। ज़िंदगी सिर्फ गंवाने के लिए नहीं होती है, उसको संवारिए। एक उम्र ऐसी है जब हम खेलने कूदने मस्ती मजाक में बिता देते हैं और आज ही वो उम्र है जब हम जग जाते हैं और ज़िंदगी में देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अपना गोल डिसाइड करिए। ऐसे ऐसे इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनकर थोड़े से मोटिवेट होइए, अगर से बूस्टअप हो जाइए, एनर्जेटिक हो जाइए। और देखिए मोनाली मैम की ये चमचमाती कार आपके सामने खड़ी है, ये उनका अचीवमेंट है जिन्होंने लाइफ में जब तक आप कुछ भी मतलब संघर्ष नहीं करेंगे, अगर त्याग नहीं करेंगे तो जीवन में शायद कुछ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जीवन में कुछ करने का ठान लीजिए। अगर हमारी मेहनत 5% भी रंग लाए तो शायद हम अपनी जिंदगी में ये जो हम सफर कर रहे हैं उसको सफल पाएंगे। प्लीज आप लोग हमें देखते रहिए, हमसे इंस्पायर होते रहिए। इतनी सारी स्टोरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये बच्चे इतना बेहतरीन कर रहे हैं, आप भी करने की कोशिश करिए। मैम का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन्हें कांटेक्ट करिए, उनसे जुड़िए और लाइफ में बेहतरीन तरीके से कुछ सीखने की कोशिश करिए। इसी के साथ हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।